हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड। क्योंकि लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इन बोथ केसेस, दैट इज सिंपल एंड वेटेड, वी हैव फिनिश्ड। तो आज जो हम लोग बात करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट है क्या, पहला बात तो ये मन में उठता है। अगर मान के चले एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे पॉकेट में एक पेन है। इस पेन का दाम सपोज क्या था, 10 रुपया। हम सोच रहे थे इससे 8 रुपया मिल जाएगा। सडनली क्या, मैं वहाँ से गुजर रहा था, एक बंदा को बहुत ही ज़्यादा इस पेन की ज़रूरत पड़ी। उसने बोला भाई किसी भी कीमत पे मुझे ये पेन चाहिए। मैंने मौका का फ़ायदा उठाया, मैंने बोला भाई 10 रुपये में ही बेचूंगा। तो my expectation was ₹8, but how much I got in place of that? That is 10. That is excess profit of ₹2. तो जब भी एक फर्म को दूसरा फर्म खरीद लेता है तो नॉर्मली ऐसे में क्या होता है कि उसका जो पास्ट ट्रेंड होता है प्रॉफिट का, और दूसरा बात, जब हम उस फर्म को लेके आगे बढ़ते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगेगा इन कमिंग फ्यू ईयर्स। तो ऐसे में जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट जो होना चाहिए, हाँ, अगर उससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होना चालू हो जाए, दैट्स कॉल्ड वर्ड सुपर प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो सुपर प्रॉफिट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता कैसे है, उससे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली सुपर प्रॉफिट मेथड में जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है वो बेस्ड होता है किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है क्या? एक छोटा सा एग्जांपल पकड़े कि मान लो मुझे एक प्रॉफिट होना चाहिए था 700, वो मेरा एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट था, बट मुझे उसके प्लेस में कितना प्रॉफिट हो गया, सपोज 900। तो 200 रुपये एक्सेस हुआ। अब ये 200 रुपये एक्सेस कैसे निकालें? हाउ मच एक्चुअल आई गॉट, दैट इज 900, एंड व्हाट वाज माय एक्सपेक्टेशन और नॉर्मल प्रॉफिट, that was 700. So what is the difference? That is 200. That means super profit is calculated by the differences of actual or average profit minus normal profit. तो ये तो रहा सुपर प्रॉफिट के बारे में। अब बात करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन इस मेथड में कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है हमारा इस मेथड में, जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे, वो है टू फाइंड आउट व्हाट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कुछ नया नहीं है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर चुका है। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट द लिंक फॉर द प्लेलिस्ट एंड फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द प्रीवियस क्लासेस। सो वहाँ पे मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बाय व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब ही मैंने समझाया वहाँ बहुत डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ गो इन द प्रीवियस वर्ड वीडियोस। तो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट से जब हम नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा तो निकल गया एवरेज प्रॉफिट। कहने का मतलब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के लिए, हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, या क्वेश्चन में कभी कभी गिवन रहेगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये तो हमारा निकल गया। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट, एक बंदा जब पैसा लगाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमें क्या इतना % प्रॉफिट मिल सकता है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक उसी तरह यहाँ पे एक फर्म में जब पार्टनर्स जो पैसा लगा रहे हैं तो हाउ मच दे हैव इन्वेस्टेड, उसके बेसिस पे कुछ नॉर्मल प्रॉफिट वो भी क्या अज्यूम करके चलते हैं। सो ये कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, उसको जानने से पहले हम लोग समझे कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कैसे। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट होता है। एक तो कॉन्सेप्ट है एसेट्स पे बेस्ड करके,
और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है लायबिलिटीज पे बेस्ड करके। अब एसेट्स पे बेस्ड करके कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? तो नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉय क्या है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड टू मीट व्हाट द डिफरेंट एक्सपेंसेस और देयर लायबिलिटीज। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जब हम टोटल एसेट बेस्ड पे निकालेंगे तो निकलता कैसे है? बड़ा सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, हमारे जो टोटल एसेट्स लगा है उसमें से अगर हमारा जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है अगर उसे हम पे कर दे तो हमारा क्या मिल जाएगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। देखते हैं कैसे। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू व्हाट? टोटल एसेट्स माइनस व्हाट? आउटसाइड व्हाट? लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स का मतलब हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि टोटल एसेट्स नॉर्मली दो तरह का आइटम लेंगे हम। एक तो हो गया नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा हो गया करंट एसेट्स। बट यहाँ पे भी कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कुछ आइटम्स जो है टोटल एसेट्स में एक्सक्लूडेड है। टोटल एसेट डज नॉट इंक्लूड कौन कौन सा आइटम? एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर पहले से ही कोई गुडविल है तो उसको यहाँ पे नहीं लेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट अगर है नॉन ट्रेड को यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे। अगर फिक्टिटियस एसेट्स है तो उसे भी हम लोग नहीं लेंगे। और अगर मान लो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट साइड में दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, जिसे लॉस के नाम से भी जानते हैं, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। अब चले आते हैं बेस्ड ऑन लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज जब बेस्ड करता है तो इसे समझाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अगर फुल कॉन्सेप्ट का बात करें हम लोग तो कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर के, तो इसके लिए एक छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेते हैं। ये हो गया हमारा नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स, ये टोटल आएगा। ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स। इधर अगर ले तो आ गया हमारा शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें दो चीज आता है। एक हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद आ गया नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके बाद लेते हैं हम करेंट लायबिलिटी, तो इसका एक टोटल आया, ये हो गया टोटल लायबिलिटी। यहां से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट तैयार करें खुद का एसेट बेस्ड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? total assets. So total assets means non-current assets plus non-current investment plus current assets minus what? Current liability. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है non-current assets plus current assets minus what? plus क्या? Working capital. एक ये भी होगी। अब अगर बात करें लायबिलिटी बेस्ड पे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बचा क्या है? इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये बचा। सो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। अब यहां याद रखने वाला चीज क्या है? पोजेस व्हाट? इंटरेस्ट। सो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके अलावे इसमें और भी कुछ इंक्लूड कर देना अगर है तो फिक्टिटियस एसेट्स वगैरह अगर दिया है तो उसको हटा देना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको हटा देना है। तो ये हो गया हमारा क्या कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। इसके अलावे जो जानना है यहाँ पे, इसके अलावे जो हमें सीखना है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे आएगा। एक तो कॉन्सेप्ट हो गया कि ओपनिंग
कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर दिया है तो उसको डिवाइड कर दो। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर है एम्प्लॉयड है तो वहां से दो चीज माइनस करना है, हाफ ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स फॉर द करेंट ईयर, ये दो चीज माइनस कर देना है तो हमारा निकल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो गया फुल कॉन्सेप्ट। किसको थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो अब निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये हमें दे देगा सुपर प्रॉफिट। और जैसे ही सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा सो गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स व्हाट, परचेज। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या, वैल्यू ऑफ गुडविल। सो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि 4 साल का प्रॉफिट दे दिया 2007 से 10 तक, 12,000 फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट, उसके बाद लॉस हुआ है, उसके बाद दोनों प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद दे रहा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 80,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, वैल्यू ऑफ गुडविल जो होगा 2.5 ईयर्स परचेज बेसिस पे निकालना है। तो अगर हम यहाँ सुपर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को आए, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करें तो कैसे ये सॉल्व होगा देखते हैं। सबसे पहला काम था टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट मीन्स 12,000 माइनस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000। अब यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग प्रॉफिट को लेंगे बाई 4। सो ये हो गया 40,000 बाई 4, दैट इज हाउ मच, 10,000। ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब आते हैं दूसरा, वो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू what is the formula, capital employed into normal rate of return। so capital employed दे दिया कितना 80,000 और rate of return दिया है 10%, so how much we got 8,000। थर्ड में आते हैं वैल्यू ऑफ what, गुडविल, सॉरी थर्ड में आते हैं वो है सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट है 10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 8,000, सो ये आ गया 2,000। लास्टली वैल्यू ऑफ गुडविल, फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, दैट इज 2,000 इंटू 2.5, सो ये हो जाएगा 5,000। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। अब लेते हैं नेक्स्ट सवाल, जिस अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कहता है कि एक्स और वाई जो है दो पार्टनर है, अब वो लोग क्या कर रहा है, जो प्रॉफिट्स है फर्म का वो आपस में 2:1 में बांट रहा है। इनका कैपिटल था 2 लाख और 1.5 लाख, अच्छा बात है। साथ ही पूरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उनके कैपिटल एम्प्लॉयड का है 10%, मींस जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो कमाएंगे कितना, 10%। इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि बोथ द पार्टनर्स विल गेट एनुअल सैलरी ऑफ 25,000 ईच। कहने का मतलब ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के साथ ही साथ एक ऐसा भी शर्त है कि जो दो पार्टनर हैं उनको 25,000 ईच मींस 50,000 का सैलरी पर ईयर मिलेगा ही।
मीन्स फॉर्म पे करेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा उस साल फॉर्म का ऑब्वियसली 50,000 से घट जाएगा, ये दिमाग में रखना है। इसके अलावा जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर्स का 8, 9, 10 वो दे दिया है। बोल रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो ज्यादा डरने वाला कोई बात नहीं है। लेट मी मूव ऑन द कॉन्सेप्ट। पहला जो है आते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। सबसे पहले जो है हमारा क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना होगा। अब ये क्यों लिखे हैं ये समझाते हैं। हमारा जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है यहां से 75 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000 होल डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 3। सो ये हो गया हमारा 1,20,000 प्लस 90 मीन्स 2,10,000। सो ये हो गया 2,85,000। भाई 3 से इसे काट दो। सो 3 9 जा 27, 15। सो ये 95,000 आ गया। अच्छा बात। अब फॉर्म जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है क्या कि हमारा जो हर साल का जो प्रॉफिट हो सकता है वो 95 होगा। बट क्वेश्चन उठता है कि क्या सही 95 होगा, तो आंसर इज बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर साल में से 50,000 क्या है उनका सैलरी है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है। सो एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्न बाय द फॉर्म कितना होगा, तो वो हो जाएगा 95,000 माइनस कितना उनका सैलरी दैट इज 50। सो ये तो आ गया 45,000। अब आते हैं थर्ड मीन्स सेकंड स्टेप पे। तो वो हो गया हमारा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट्स तो फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह जानते हैं भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन ये उठा कि यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है कहाँ। तो इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कि फॉर्म कितना पैसा लगा रहा है, मीन्स पार्टनर्स कितना पैसा लगा है। तो पार्टनर्स कितना लगा है, एक्स का है 2 लाख और वाई का है 1,50,000 इनटू व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न 10%। सो ये हो गया 3,50,000 इंटू कितना 10%, दैट विल बी 35,000। अब तो हम निकाल सकते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट्स। सो सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला था एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है ₹45,000। हमारा नॉर्मल जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 35,000। सो द बैलेंस विल शो 10,000 एज ए सुपर प्रॉफिट। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट इट, वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट इंटू व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स purchase. So super profit we have got how much, 10,000, and our number of years purchase was given 2. So the value of goodwill comes how much, 20,000। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। तो अब आते थर्ड सम में। थर्ड सम में क्या है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 एक फॉर्म का टोटल एसेट्स है 10 लाख का, जहां कैश है 20,000। साथ ही उनके कैपिटल का बैलेंस था 9 लाख, क्रेडिटर है 50 और रिजर्व फंड है 50,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है 10% और गुडविल है 1,20,000 का फॉर 3 years। अब यहाँ जो है बोला कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो भाई यहाँ गुडविल तो दे दिया है, तो जब ऐसा सम आए तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो जो आइटम दे दिया है उसको चुपचाप यहाँ लिखते जाओ। गुडविल दे दिया, कितना दिया भाई 1,20,000, अच्छा बात है। और अब ये गुडविल का मतलब क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट इनटू व्हाट 3,
सो 1,20,000। सो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या, ये मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाएगा तो डिवीज़न, सो 40,000। सो यहाँ तक हम पहुँचे एक कंक्लूजन पे कि सुपर प्रॉफिट हमारा है 40। अब आते दूसरे बातों पे, हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है, ये निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वर्ड रेट दैट इज 10%। तो कोई भी मेथड से निकालो, एसेट्स या लाइबिलिटी दोनों से एक ही आएगा। अगर एसेट्स पे जाएं तो 10 लाख माइनस लाइबिलिटी कितना है 50, 9,50,000, और उस पे जाएं लाइबिलिटी पे तो 9 लाख प्लस रिजर्व 50। सो हमारा कहने का मतलब 9,50,000 क्या आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये हो गया हमारा 95,000। बस, अब कुछ भी नहीं है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें जानना है एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सो 40,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है कितना, 95,000। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 1,35,000। तो इस तरह का भी सम क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चंस के तौर पे सीबीएसई में आता है। तो ये रहा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को लेकर के। थैंक यू।